पहले इस कंपनी का नाम हुआ करता था नागार्जुना सीमेंट्स लिमिटेड। अब आप समझ गए शॉर्ट फॉर्म एनसीएल कहां से आया है ना। 1982 में आया था कंपनी का आईपीओ, पब्लिक इश्यू आया था, और 1987 में इन्होंने फिर नाम छोटा कर लिया। पहले वो तब आया था आईपीओ, तब नागार्जुना सीमेंट लिमिटेड था, बाद में एनसीएल इंडस्ट्रीज कर लिया। और 1997 में 1997 में लेमिनेटेड सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड बनाने वाली ये देश की पहली कंपनी बनी, नहीं दुनिया की पहली कंपनी बनी, देश की नहीं पूरी दुनिया की पहली कंपनी बनी। और अभी जो सिचुएशन है उसमें 27 लाख टन की कैपेसिटी है सीमेंट बनाने की, और 7 रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट हैं इनके, 2000 से ज्यादा डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ कंपनी के एमडी रवि कालिंदी जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिनका बड़ा 40 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव है सीमेंट, केमिकल, हाइड्रल पावर, मतलब कौन से ऐसे जुड़े हुए सेक्टर्स नहीं है जिनमें आपने अनुभव नहीं लिया है और काम नहीं किया। तो आइए स्वागत करते हैं रवि सर का। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले ना सीमेंट के दाम के बारे में बताइए। हम जो सुन रहे हैं कि सीमेंट के दाम कम हो रहे हैं, वाकई में अभी हाल ही में हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ दाम कम हुए हैं क्या सर? कम तो हुआ है, मेनली अनसीजनल रेन्स था लास्ट मंथ पूरा जी, उसका वजह से जो है सीमेंट डिमांड अच्छा नहीं था, तो प्राइसेस थोड़ा बहुत कम हुआ है। मगर लेटेस्ट पोजीशन जो है अभी रिवर्स हो गया, ट्रेंड अभी बढ़ेगा मेरा ख्याल से, अभी प्राइसेस बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगा। बताइए आपने कितना दाम कम किया है और कब कम किया है, ये जरा बताइए ना सर। ऐसा है, जो डिमांड के हिसाब से जो है 2-3-4 बार करना पड़ा, 5 रुपीज 10 रुपीज ऐसा। मगर एज ऑफ नाउ अभी भी प्राइसेस लोएस्ट है मेरा ख्याल से, इससे नीचे तो नहीं जाएगा। अभी ट्रेंड रिवर्स है, क्योंकि मेनली कोल का प्राइसेस बहुत बढ़ गया, ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा हो गया। उसके वजह से जो है हमने बढ़ाया है प्राइसेस, मगर जितना बढ़ाया उतना तो रिटेन नहीं हुआ, क्योंकि बारिश के वजह से पूरा साउथ इंडिया में जो है अनसीजनल हेवी रेन्स पूरा लास्ट मंथ रेन्स के वजह से डिमांड थोड़ा कम था। उसके वजह से अभी तो ठीक हो गया है मेरा ख्याल से, अभी रेंज क्लियर हो गया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू हो गया है। रवि सर जरा एक जनरल नॉलेज के लिए बताइए कि जैसा आप कह रहे हैं कि भाई अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई, मानसून आ गया पूरा चेन्नई में, तमिलनाडु में, हमने सब जगह देखा, आंध्रा में, तो उस समय आपकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन क्या जो रेन्स के बाद में, जो फ्लडिंग के बाद में डिमांड वापस पुराने लेवल पे आती है या बढ़ती भी है, क्योंकि फिर से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और बहुत घरों को नुकसान होता है, तो क्या वाकई में अनसीजनल रेन के बाद डिमांड और बढ़ती है? बढ़ना चाहिए, एज यू वेरी राइटली सेड, वो डिस्ट्रक्शन के बाद जो है इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन भी होता है, सो बढ़ सकता है, वेरी पॉसिबिलिटी डिमांड बढ़ेगा मेरे ख्याल से। अच्छा सर एक चीज ये बताइए कि ये हाईवेज रोड्स वगैरह को लेकर और इंडस्ट्रियल सेगमेंट से लेकर वहां पर सीमेंट की डिमांड कैसी है? इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड अच्छा है। Okay. जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रहे हैं उसका डिमांड बहुत अच्छा है, और इंडस्ट्रियल का ज्यादा कुछ नहीं है, एक्सेप्ट दोज जैसा प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स, जो सीमेंट प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं वो उनका तो डिमांड है, मगर नया इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नया कुछ चालू नहीं हुआ अभी। एंड नॉर्मल रियल एस्टेट बिल्डर्स का वो चालू हो गया है। अच्छा सर आपने एक चीज बताई कि कोयले के दाम बहुत बढ़ गए, लगभग 100% बढ़ोतरी हो गई कोयले के दाम में, और उससे मार्जिन मेंटेन करना मुश्किल है। अब धीमे धीमे थोड़े से आप दाम बढ़ा भी रहे हैं। और पिछले क्वार्टर के जो मैंने आपके रिजल्ट्स देखे, रिजल्ट्स में भी एक ही प्रॉब्लम थी, बाकी सब ठीक है कि मार्जिन 23% से घटकर 15% आ गए। तो क्या मार्जिन 15% भी मेंटेन रह पाएंगे या इससे भी नीचे जा सकते हैं? ये थर्ड क्वार्टर जो है इससे भी नीचे जा सकता है, कि रिजल्ट बाकी है ना, बट थिंग्स आर, आई मीन दिस मंथ विल पूरा कॉम्पनसेशन तो नहीं होगा इस महीने में, so third quarter can be bad compared to second quarter, मगर in fourth quarter definitely I think is going to be good particularly for this company. Our boats business is doing very well, the margins are decent and demand भी बहुत अच्छा है,
और एनर्जी जो है हाइडल पावर है हमारा, हाइडल पावर ऑल दी रिजर्वायर्स आर फुल, उसके वजह से एनर्जी डिवीजन इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल। एंड जो भी अगर सीमेंट में थोड़ा बहुत नीचे भी हुआ टू ए ग्रेट एक्सटेंट विल बी एबल टू कवर इट अप विद दीज अदर प्रोडक्ट्स। तो बड़ा थोड़ा कॉशियस आउटलुक सर बता रहे हैं। एक, डिमांड कम है अनसीजनल रेन की वजह से, दूसरा सीमेंट के प्राइसेस थोड़े से घटे हैं, और तीसरा कॉस्ट बढ़ने की वजह से मार्जिन्स भी थोड़े से खराब हो सकते हैं, यानी कि ये क्वार्टर के रिजल्ट जो आएंगे सीमेंट कंपनियों के लिए शायद उतने अच्छे ना हो। अच्छा सर, ये तो चलिए बात हुई ओवरऑल सेक्टर की। अब सर कंपनी के बारे में बताइए, आपके एक्सपांशन प्लान कुछ हैं इस वक्त? कितना कैपेक्स कर रहे हैं, कब तक करेंगे, जरा उसके बारे में जानकारी दें सर। अभी तक जो है थ्री स्कीम्स जो है हमने ग्राउंड किया है। एक पहला वाला है जो लाइन 1 मॉडर्नाइजेशन, वो पुराना बॉल मिल से वो उससे चलाते थे, अभी पूरा उसको वर्टिकल रोलर मिल लगा रहे हैं, वो जो है 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और देन लाइन 3 का और एक सीमेंट मिल लगा रहे हैं, वर्टिकल रोलर मिल, उसका एक 100 करोड़ हो रहा है। इससे तीसरा जो है वाइजैग के पास जो है ग्राइंडिंग यूनिट, सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट एक लगा रहे हैं, ये मेनली स्लैग सीमेंट और पीपीसी बनाने के लिए 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तीनों जो है ऑलरेडी इन एडवांस स्टेज एंड 320 करोड़ टोटल कैपेक्स जो है 320 करोड़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें रफली 200 करोड़ जो है एडिशनल बोरोइंग कर रहे हैं, और 120 करोड़ जो है हमारा इंटरनल एक्रूवल से हो रहे हैं काम। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सपेंशन प्लान पूरा का पूरा एनसीएल इंडस्ट्रीज का। रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे लिए समय दिया आपने, हमारे दर्शकों से बातचीत की, कंपनी के आउटलुक और सेक्टर के आउटलुक दोनों पर आपने विस्तार से और एकदम खुलकर हमारे दर्शकों को समझाया। थैंक यू सर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही सर ने, ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए वरुण आपके भी काम की बात है। रिजल्ट इस बार अच्छी नहीं आएंगे, मार्जिन्स दबाव वो कह रहे हैं कि एक तो डिमांड भी कम हुई है, स्पेशली साउथ में जो अभी अचानक से बारिश और बाढ़ आ गई। दूसरा ये कि दाम कम भी हो रहे हैं, हालांकि वो ये एक चीज अच्छी बोल रहे हैं कि अब यहाँ से दाम कम नहीं होंगे, अब बढ़ेंगे फिर से, लेकिन फिर भी बढ़ेंगे तो भी पूरी भरपाई नहीं होगी। और तीसरा ये कोयले के दाम बढ़ने की वजह से मार्जिन जो पिछले क्वार्टर में, पिछली तिमाही में कम हुए थे, इस तिमाही में और मार्जिन कम होंगे। नहीं, कोयले के दाम 100% बढ़ गए। हाँ, मतलब साल भर में 100% बढ़ गए होंगे निचले लेवल से। तो सीमेंट कंपनी के नतीजे पर इस लिहाज से आपको, लेकिन जब मैनेजमेंट आता है आपसे बात करता है, थोड़ा ध्यान से सुनो कि वो क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं मतलब कि ठीक है हमारा तो क्या बिगुल बजेगा तभी हम देखेंगे, तभी कोई कॉल आएगी तो देख लेंगे, लेकिन उससे पहले भी कुछ कुछ चीजें अच्छी फंडामेंटल समझ में आती है। मैनेजमेंट से जब बात करते तो काम की चीजें निकलती है, बिल्कुल, है ना। और सबसे बड़ी कॉस्ट ही इनके लिए सर पावर कॉस्ट है, तो वहीं पर अगर प्रॉब्लम है तो फिर मार्जिन्स पर तो दबाव आएगा ही। बिल्कुल। तो सीमेंट कंपनी के रिजल्ट सीजन में आपको ध्यान रखना है कि उम्मीदें ही कम रहेगी वैसे इस बार, ये